अभी बाहर से हमारे जो संबंधी आते थे या रिश्तेदार आते थे वो तो बोलते थे खड्डे में शहर है कि शहर में खड्डा है। और अभी यहाँ पर हमारे संबंधी बाहर से आते हैं तो वो बोलते हैं धुएं में शहर है, 5 नंबर के शहर में धुआं है। भाई ऐसा है ना कि जब इलेक्शन आता है तो कारपोरेटर लोग बेचारे घर से बाहर निकलते, वरना तो गर्मी का टाइम है, कौन काम करता है, घर में ही भूख हड़ताल करते हैं सवेरे और दोपहर को घर में ही भूख हड़ताल पूरा कर देते हैं। किसी ने बोला था कि या तो हम हटेंगे या तो डंपिंग ग्राउंड हटेगा। डंपिंग ग्राउंड तो वहीं का वहीं है, लेकिन लोग हट गए। अगर हम लोग 2 दिन टैक्स लेट भरते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी आती है। ये पेनल्टी कौन भरेगा? जो ये हमारे जी से खेल रहे हैं। यहाँ पर इतनी मोटी चमड़ी है कि कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। तो सुना आपने कि उल्लासनगर 5 के अवैध डंपिंग ग्राउंड को लेकर कुछ रहवासी इतने ज्यादा नाराज हैं कि अब वे अपने ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों ले रहे हैं। और ले भी क्यों ना, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगी ही, वरना इतने साल से इस मुसीबत पर खुद के ही वोटर को जोखिम में डालना अपने ही राजनीतिक करियर को कहीं ना कहीं खत्म करने के बराबर हो सकता है। आइए राजकुमार कुकरेजा जी के शब्दों में ही सुनते हैं डंपिंग ग्राउंड की कानूनी कहानी। चंदन भाई, पहले तो आपका मैं शुक्रिया करता हूं, आपने हमारे कहने पे डंपिंग ग्राउंड पे आके हमको कवरेज किया। और सबसे पहले मैं जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल, नमो बुद्धाय, मैं सबका पहले शुक्रिया करता हूं। चंदन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उल्लासनगर 5 का ही जन्मा हुआ हूं। कई टाइम पहले हमारे गौशाला की गाय इसी डंपिंग ग्राउंड पे घास खाने के लिए जाती थी। और आज देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हालत क्या है, 10वां माला बन चुका है, जो कि बीमारियों का घर है। मैं इस कारण एनजीटी पूना में गया, जहाँ से मैं केस जीत के आया, जो कि वहाँ पर कोर्ट ने इनके ऊपर 3 करोड़ रुपया पेनल्टी और 10 लाख रुपया हर महीने पेनल्टी लगाई है। जो कि यहाँ के महापुरुष सुप्रीम कोर्ट में मुझे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गए और स्टे लेके आए। जो कि हमें बाद में जानकारी पड़ी कि किसी ने बोला था कि या तो हम हटेंगे या तो डंपिंग ग्राउंड हटेगा। डंपिंग ग्राउंड तो वहीं का वहीं है, लेकिन लोग हट गए। और किसी ने तो ऐसा भी किया था कि सवेरे भूख हड़ताल पे बैठे थे काला कपड़ा पहन के, और दोपहर को उनकी भूख हड़ताल पूरी हो जाती थी। और हमने चंदन भाई, यहाँ तक 15-20 दिन पहले हमारे एमएलए साहब आए थे गाउन बाज़ार में, बाजी मार्केट में, उन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर डंपिंग ग्राउंड हट जाएगा। मेरे ख्याल से चंदन भाई उसको 1 महीना हो गया। अब इलेक्शन का टाइम है, हम लोग किसको दुहाई दे? यहाँ पर कोई सुनने वाला है नहीं, गूंगे बहरों की सरकार है। अगर हम लोग 2 दिन टैक्स लेट भरते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी आती है। ये पेनल्टी कौन भरेगा? जो ये हमारे जी से खेल रहे हैं। हम उल्लासनगर में रहने वाले अकेले नहीं है 5 नंबर में, पूरी सराउंडिंग अंबरनाथ 5 नंबर 4 नंबर पूरा धुआं जाता है। ये एक दिन का काम नहीं है, डे आफ्टर डे आग लगती है। आप देख सकते हैं 10 मंजिले के कितनी पहाड़ बन चुके हैं। किसी महाशय ने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक रोड बनाया था जो कि 56 लाख का था, आज तो रोड दिखाई नहीं देता। चंदन भाई, मैंने आपकी जानकारी के लिए जो पहले महापुरुष यहाँ पर आए थे, मैंने उनको फ़ोटो भेजा है आपको, अगर आप चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। अगर ये 3 एमएलए हमारे लोकल कारपोरेटर या एमपी अगर काम करते थे तो हमें क्या ज़रूरत थी एनजीटी जाने के लिए? बड़ी तकलीफ़ वाली बात है, एनजीटी से जीतने के बाद भी गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हैं एमपी की बात, क्या एमपी को इस बात का ज्ञात नहीं है कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है? 10 साल से हमारे साथ है। हम लोग किस में से कौन सी उम्मीद रखें? अभी पब्लिक बहुत तंग आ चुकी है खाली आश्वासन से। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। ऐसा हो सकता है इनके कोई सुनता नहीं होगा या इनकी कोई चलती नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उनको तो जहाँ बोलेंगे आप वो डंप करेंगे। जैसे मेरे केस की वजह से इनको दूसरे गाँव में प्लाट मिला था, जो कि गवर्नमेंट ने इनको हैंडओवर भी किया। न मालूम इनको क्या हुआ, वहाँ पर ये लोग नहीं गए। चंदन भाई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने पहले भी यही टप्पा बोला कि यहाँ पर एक रोड बनाया गया था 56 लाख का, अभी रोड का नामो निशान नहीं है। तो हम लोग किसके ऊपर ब्लेम देवे? और ये सवेरे आते हैं, हमने भूख हड़ताल किया, दोपहर को पूरा हो जाता है। नाम के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। अब आपके आंखों के सामने है, पानी का टाकी बाजू में, ये लोग हमें क्या पिला रहे हैं? चंदन भाई, जनता को मैसेज क्या देवे? जनता तो खुद छानी है। हम खाली जनता से इतना अपील करेंगे, सोच समझ के अपना जनप्रतिनिधि चुने।
जो कि उनका काम करे, खाली उनको आश्वासन नहीं देवे। दोस्तों, राजकुमार कुकरेजा जी ने शब्द रूपी हथौड़े से लगभग हर उस शख्स पर वार किया है जो डंपिंग ग्राउंड की इस हालत का जिम्मेदार है। आइए आगे बात करते हैं डंपिंग ग्राउंड परिसर से मात्र 400 से 500 मीटर दूर ही रहने वाले कुछ रहवासियों से। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। सर, मेरा घर है 500 मीटर दूर यहाँ से। वहाँ से मैंने ये मास्क पहनना चालू कर दिया है क्योंकि मेरा टैबलेट चालू है 5-6 महीने से। ये टैबलेट रोज़ ले रहा हूँ, मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। यहाँ से हम 4:30-5 बजे के बाद में हम लोग मास्क के सिवा घूम नहीं सकते। हमारा यहाँ पे आना जाना है और वहाँ पे 500 मीटर के भी इतना पोल्यूशन आ रहा है कि हमारे बच्चे लोग खांस रहे हैं। उसके बाद में दवाई लेके दे रहा हूँ बच्चे लोग को कुकरेजा डॉक्टर के पास से, वहाँ से दवाई लेके दे रहा हूँ, तभी भी फ़ायदा नहीं हो रहा है दवाई से भी। तो वो बोल रहे हैं कि मास्क ज़रूरी आप पहन के घूमिए या ये जहरीला धुआं आपको थ्रोट इन्फेक्शन होगा ही होगा। सर, ये जब से आया है तो 6-7 सालों से कुछ ना कुछ सबके खांसी, किसको थ्रोट इन्फेक्शन, किसको बुखार, किसको फीवर। और आजू बाजू में यहाँ पे कारखाने वारखाने हैं, उनको कितना तकलीफ, हम तो 500 मीटर दूर रहते हैं, कितना तकलीफ़ होता होगा उनको। सर, यहाँ पे उल्लासनगर 5 से वसंतराय दरबार से लेके तक यहाँ तक सबको तकलीफ़ है। ये दूध नाके पे, बस स्टॉप पे ये धुआं वहाँ पे भी जाता है, जहाँ का हवा का फ़्लो रहता है वहाँ पे भी जाता है। नेताजी साइड भी जाता है जिधर हवा का फ़्लो है। आग लग जाती है वहाँ पे, ऊपर आग लग जाती है यहाँ पे। वहाँ पे कोई पानी डालने को नहीं आता, वो 24 आवर्स आग जलता ही है। देखिए सर जी, मैं भी यहाँ 500-700 मीटर के आसपास ही रहता हूँ, पर मैं प्रतिदिन यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो आग लगी रहती है उसे तो फायर ब्रिगेड बुझाने रोज़ आती है, पर मुझे तो नहीं लगता है इसका हाल देख के भी कि वो बुझती है, क्योंकि धुआं तो प्रतिदिन दिन में 8-10-12 घंटा भी चलता है। रात्रि में तो सब सोए रहते हैं, पर मुझे लगता है रात्रि में भी चलता है। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा, हम तो पहले भी मांग कर चुके हैं सर जी, पर सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो नागरिक हैं वो बहुत उनकी जो हालत है वो बहुत ग्रस्त हो चुकी है। उनके आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। जैसे अमर भाई ने बताया कि वो भी 3 महीने से थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से टैबलेट ले रहे हैं, तो सोचिए जो यहाँ से 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के भी दूरी पर रह रहे हैं। समझ लो 5-7 हज़ार लोग इस डंपिंग ग्राउंड के वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब है। सर जी देखिए, अगर जो वोट देंगे तो उनसे रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, पर हमारी जो सिफारिश है वो खारिज हो जाती है। वो तो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही देते हैं कि हाँ बस 15 दिन में हो जाएगा या 20 दिन में हो जाएगा या 2 महीने लगेंगे, वहाँ पर कार्रवाई चालू है, पानी मारना चालू है या दवाई मारना चालू है। तो ये कब तक? यानी सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस है। टेम्पररी सॉल्यूशन है, और वो टेम्पररी जो सॉल्यूशन है वो भी जब भी कोई आता है यहाँ पर, जैसे हम 2-3 जने आएंगे तो फिर वो बताएंगे हाँ अभी बस वो टैंकर भरने गया है, वहाँ पर पानी मारेंगे, अभी आग बुझाएंगे, बस धुआं बंद हो जाएगा, हवा के फ्लो के वजह से आग कर रही है। ऐसे थोड़ी होता। देखिए, जनता तो पहले से ही हालत जो है उसकी बहुत ख़राब हो चुकी है। जैसे पहले सड़कों का विषय था तो सड़कों में तो खड्डे ही रहते थे। अभी बाहर से हमारे जो संबंधी आते थे या रिश्तेदार आते थे वो तो बोलते थे खड्डे में शहर है कि शहर में खड्डा है। और अभी यहाँ पर हमारे संबंधी बाहर से आते हैं तो वो बोलते हैं धुएं में शहर है, 5 नंबर के शहर में धुआं है। तो सुनिए आपने डंपिंग ग्राउंड से व्यथित रहवासियों की परेशानी। क्या आपको अब भी लगता है कि जिन स्थानीय नेताओं को वो अब तक चुनकर ला रहे थे इस बार भी वो आसानी से चुन लिए जाएंगे? क्योंकि अगर परिसर का जनप्रतिनिधि ही मौन है तो उसका जनता द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना वाजिब ही है। आपका क्या कहना है इस पर? डंपिंग ग्राउंड पर अगली रिपोर्ट के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।